गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के तृतीय पाठ गोदोहनम नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। यह एक नाटक है जो कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित नाटक चतुर्वह्युम नामक नाटक से लिया गया है, जिसका प्रथम दृश्य हम सब पढ़ रहे हैं। कल हमने प्रथम दृश्य में पहला जो पैराग्राफ था उसके बारे में पढ़ा था। तो आज एक बार फिर से जो हमने कल पढ़ा उसको पुनः दोहराते हुए उसके बाद में दूसरा जो आज पढ़ेंगे वो किस प्रकार से है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये लिखा था कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी रचित चतुर्वह्युम पुस्तक से लिया गया है। इस नाट्यांश में नायिका मल्लिका को लड्डू बनाते हुए दिखाया है, जिन्हें चंदन चखना चाहता है तथा मल्लिका ये भगवान की पूजा के लिए है ऐसा कहकर चंदन को रोक देती है। ये पहले प्रथम दृश्य का प्रश्न था। उसके बाद में इसका हिंदी अर्थ था। पहला था मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से शिव जी की स्तुति करती है। यदि मल्लिका मोदकानि रचयति मंद स्वर्णे शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से शिव जी की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन् प्रसन्न मना चंदनः। तब लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्नचित्त चंदन प्रवेश करता है। चंदन आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोके अयं मोदकानि रचयन्ते। आहा सुगंध तो मनमोहक है देखकर, अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर आस्वादामि तो चखता हूँ। मोदकम कृतुम इच्छति लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम क्रोधपूर्वक या क्रोध सहित वीरम वीरम ठहरो ठहरो या रुको रुको मां स्पृश्य मत छुओ एतानि मोदकानि इन लड्डुओं को। चंदन किमर्थम क्रुधिष्यसि नाराज क्यों हो रही हो। तौ हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वलोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षम अस्मि। तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर जीभ के लालच को काबू में करने में असमर्थ हूँ। किम न जानसि त्वम इदं, क्या तुम उसे जानती हो। मल्लिका समयकम जानामि नाथ, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी। यानी उस मल्लिका ने कहा अच्छी तरह से जानती हूँ स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूज्यानि मितानि सन्ति। परंतु यह लड्डू पूजा के प्रयोजन से बनाए हैं। यानी ये जो लड्डू हैं ये पूजा के प्रयोजन से
बनाए गए हैं। आज जो हमारा प्रथम दृश्यम का जो दूसरा भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वही दूसरा देखना, यानी चंदन और मल्लिका के बीच में किस प्रकार की वार्तालाप हो रही है, तो इसको आगे देखते हैं। चंदन त्रहि शीघ्रम एव पूजनम संपादे प्रसादम च देहि। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम सौ सखिभिः सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। तत्र गंगा स्नानं धर्म यात्रा च वयं करिष्यामः। चंदन सखी भी सह न मैया सह विषादम नाट्यते। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सर्वाः गच्छन्ति, अतः मय्या से तौ आगमनस्य औचित्यं न अस्ति। वयं सप्ताहान्ते प्रति आगमिष्यामः, तावत् गृहव्यवस्थां धेनुदुग्धोन व्यवस्था च परिपालय। तो ये इसका संस्कृत में था। तो सबसे पहले कुछ कठिन शब्दार्थों पर नजर डालते हैं। तो देखिए कुछ शब्दार्थ। त्रयी, त्रयी यानी तो, शीघ्रमेव जल्दी ही, पूजनम पूजा के, संपाद्य संपन्न करो, भो अरे, अत्र पूजनम यहाँ पूजा कार्य नहीं, भविष्यति होगा, अहम सब सखी भी मैं अपनी सहेलियों के सह यानी साथ और सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वः प्रातः कल, प्रातः यानी सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, तत्र वहाँ गंगा स्नानम, गंगा स्नान, धर्म यात्रा च और तीर्थ यात्रा वयं करिष्यामः हम करेंगे। सखी भी से सहेलियों के साथ, न मैया से मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति खेद का अभिनय करता है, हाँ सर्वा सभी गच्छन्ति जा रही है, अतः मैया से इसलिए मेरे साथ तव आगमनस्य तुम्हारा जाना औचित्यम न अस्ति उचित नहीं है। वयं सप्ताहांते हम 7 दिन बाद प्रत्यागमिष्यामः लौटेंगे, तावत् गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था को, तेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्था च गाय का दूध धोने की व्यवस्था, परिपालिए प्रबंधिया व्यवस्था करना। तो ये इसके गद्यांश के कुछ कठिन शब्दार्थ थे। वही सबसे पहले प्रस्तुत नाट्यांश हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। प्रस्तुत पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी रचित चतुर्वह्नुम एकांकी संग्रह से संकलित है। इस नाट्यांश में मल्लिका अपने सखियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करते हुए घोषणा करती है। तो ये नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से उसी के गोदोहनम पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित चतुर्वह्न एकांकी संग्रह से संकलित है और इस नाट्यांश में मल्लिका अपने सखियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करते हुए घोषणा करती है। वो
क्या घोषणा करती है वो देखना। चंदन, चंदन त्रहि शीघ्रमेव पूजनम संपादे, तो शीघ्र ही पूजा संपन्न कर लो। प्रसादम चैतेहि, और प्रसाद दे दो। तो चंदन कहता है मल्लिका से, तो शीघ्र ही पूजा संपन्न कर लो और प्रसाद दे दो। मल्लिका, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम सब सखी भी से स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं अपनी सहेलियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयं करिष्यामि। वहाँ हम गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। तो इसने कहा मल्लिका ने चंदन को कि यहाँ पूजन नहीं होगा, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल प्रातः का विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। वहाँ हम गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। चंदन, चंदन सखी भी सखियों के साथ या सहेलियों के साथ, न मैया से मेरे साथ नहीं, यानी सहेलियों के साथ मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यते, दुख का अभिनय करता है, यानी ऐसा कहकर वह दुख का अभिनय करता है कि सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। मल्लिका, हाँ, चंपा, गौरी, मैया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वः गच्छन्ति। हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही है। अतः मैया से तव आगमनस्य उचितम न अस्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। वयं सप्ताह अन्ते प्रति आगमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था को और गाय के दोहन की व्यवस्था का पालन करना है। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। एक बार कल वाले का और आज दोनों का मैं हिंदी अर्थ पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना और याद करना। तो कल जो हमने पढ़ा पहले उसका हिंदी अर्थ करते हैं। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से शिव जी की स्तुति करती है। तब लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्नचित्त चंदन प्रवेश करता है। चंदन, सुगंध तो मनमोहक है, देखकर अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न होकर तो चखता हूँ, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका, क्रोध सहित, रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन, नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर जीव के लालच को काबू में करने में असमर्थ हूँ। क्या तुम उसे जानती हो? मल्लिका, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, परंतु यह लड्डू पूजा के प्रयोजन से बनाया है। चंदन, तो शीघ्र ही पूजा संपन्न कर लो और प्रसाद दे दो। तो चंदन कहता है तो शीघ्र ही पूजा संपन्न कर लो और प्रसाद दे दो। मल्लिका, अरे
यहाँ पूजन नहीं होगा। तो मल्लिका चंदन से कहती है, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। वहाँ हम गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। तो मल्लिका कहती है कि यहाँ पूजन नहीं होगा, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। वहाँ हम गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। चंदन सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, दुख का अभिनय करता है। तो चंदन कहता है मल्लिका को, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, दुख का अभिनय करता है। मल्लिका, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही है। तो कुछ मेरी सहेलियां हैं जिनके नाम है चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही है, ऐसा मल्लिका चंदन को कह रही है। अतः मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तब तक घर की व्यवस्था को और गाय के दोहने की व्यवस्था का पालन करना। तो ये इस प्रकार से दोनों प्रथम दर्शन के पहले और दूसरे भाग का हिंदी अर्थ है। शायद ही ऐसा कोई शब्दार्थ नहीं है जो आपको बताया नहीं गया और आपको समझ में नहीं आया हो। बिल्कुल साधारण सा एक नाटक लिखा गया है, इसको अच्छी तरह से याद करना। धन्यवाद। कल आगे फिर पढ़ेंगे।